Hello, viewers. How are you all doing today? This is your host, Seema Seal. And before I dive into the topic for today, please do not forget to like, share, subscribe, and comment. Today's topic is on perseverance. But before that, let me welcome you all to my talk show, Smile with Seema, Season 2, Episode 2. Perseverance is especially for women. They need it because, in order to raise a mark for themselves, raise a bar for themselves, to overcome all kinds of obstacles, to chase their dreams, to achieve so many things, especially goals in their life, and much more. And today's guest is a live example who has believed in her perseverance, in her resilience, and she has done wonderful magic in her life despite 50 plus. And I don't believe age is just a number, but of course, yes. Having said that, she has done so many stops. It's magical. She has run 267 marathons after the age of 50 plus, from a homemaker to a trailblazer. It's absolutely wonderful and inspiring. And it's an honor to have her on board. So, welcoming our guest for this evening is Dr. Sharmila Pandey. Thank you so much, Dr. Pandey, Sharmila, for having coming on board. It's such a pleasure. Thank you so much, Seema, having me another time once again on your Yes, board. Thank you yes. so much. It's an honor to me. ओके, इट्स सच अ नाइस फीलिंग। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की तभी भी आप मेरे वन ऑफ द एपिसोड्स में थे, और तब से और अब तक आपने कितना कुछ हासिल किया। बिकॉज आई फॉलो यू, मैं देखती रहती हूँ आपके अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड सेशंस में। इट्स सो इंस्पायरिंग। कैसे कर लेते हो आप इतने? मैं खुद सीख रही हूँ आपसे, कैसे कर लेते हो? Actually, it's my dream. It's my dream to pursue my passion. हम्म। एंड स्टार्ट किया है तो 44 के एज में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले तो एज अ होम मेकर, और दो बच्चे हैं। तो बच्चों की जब हो गई पढ़ाई, स्कूलिंग एंड ऑल, तब मैंने अपना ड्रीम परस्यू करना शुरू किया। तो अब लगता है कि अब मैं बहुत लेट हूँ, तो अब मुझे रुकना नहीं है। इसी चक्कर में बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट मैं हर चीज कर रही हूँ, और तब तो वाकई मुझे रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे तो पूछते हैं कि आप इतना रन क्यों करते हो, मैंने बोला क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ परस्यू करने में, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती हूँ। अब मुझे करते रहना है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। वो कहावत नहीं है कि जब भी जागो तभी सवेरा। मैं भी उसी ये बात को मान के चलती हूँ। तो मैं प्रश्न उत्तर शुरुआत करने के पहले मैं चाहती हूँ यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द व्यूअर्स कि व्हाट इज़ एंड हू इज़ डॉक्टर शर्मिला पांडे, जस्ट इन फ्यू वर्ड्स। I am a Dr. Sharmila Pandey. Before that, I am a daughter of my daddy and mama. I am वेरी a गुड। और बहुत ही प्यार से पाल पोस के पापा मम्मी ने बड़ा किया, बहुत ही परियों की तरह, जैसे बोलते हैं ना। कोई कोई वो नहीं, लाइफ में बहुत ही अच्छा प्यार मिला, बहुत ही रिस्पेक्ट मिला। जो चाहा वो मम्मी पापा ने करने दिया। जो जो स्कूल में चाहा, मतलब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रहा कभी फैमिली में हमारे। तो हर चीज करना है, गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड ऐसा इशू भी नहीं था हमारी फैमिली में। और मैं पहले चाइल्ड थी, तो फिर वो प्यार भी ज्यादा मिला मुझे, फर्स्ट चाइल्ड का जो रहता है हर वक्त। तो हर चीज किया। तो फिर मैंने मेडिकल के साथ साथ मैंने अपने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू रखा था। उसमें भी कभी पापा को नहीं कहा कि आपको नहीं करना है क्योंकि आपकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, नहीं, उन्होंने बोला जो जो, क्योंकि उनको शायद पता था कहीं ना कहीं कि जो हुँ, बच्चा पास रहते हुए कर लेता है वो आफ्टर मैरिज शायद नहीं कर पाता है। मैं भी ट्रू। दे नो, आज मुझे समझ में आती है बात बाद में जाके कि हाँ, उनको उनको सही था उनका आइडिया। तो मैंने हर चीज किया सीमा। मैं तभी वेरी भी नाइस। स्पोर्ट काफी कुछ मैं अचीव मैंने किया था अपने स्कूल में, अपने कॉलेज के टाइम पे। स्कूल में मैं हमेशा स्पोर्ट्स में लीडर ही रहती थी, कबड्डी में, खो खो में, रनिंग नाइस। रेस में। तो बहुत वो बढ़िया। पहले बचपन से मेरा रहा है। और उसके बाद फिर 24 में शादी हो गई। फिर मेरी बेबी बहुत जल्दी आ गई। फर्स्ट डॉटर आभा, माई डॉटर, वो जल्दी आ गई। फिर आप बिजी हो जाते हो, जब एक बेबी आने के बाद आपको पेरेंट बनना पड़ता है। और मेरे पेरेंट इतने अच्छे थे कि मैं चाहती थी कहीं ना कहीं मैं
मैं कम्पीट करूँ वैसा वैसा मैं भी बनूं। कभी कभी राइट। गुस्सा आता था तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, मम्मा तो मुझे गुस्सा नहीं करते थे, पापा भी मुझे गुस्सा नहीं करते थे, तो मैं इसको हाँ हाँ। गुस्सा क्यों। वो ऐसे ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी थी। तो फिर मैंने उस तरह से मुझे लगा कि जैसे पूरा मम्मी पापा का फोकस हम मुझ पर था, वैसे मुझे मेरा फोकस मेरे बच्चों पे भी रखना चाहिए। उस तरह से फिर साइड हुआ। फिर मैंने करियर को और पैशन को साइड में रख के मैंने बच्चों को अच्छे से किया। और वेरी फिर जब नाइस। कुछ बड़े हुए तो फिर बच्चों बच्चों ने पूछा कि मम्मी आप हम लोग के आगे पीछे रहते हो, आपको क्या करना है। ये मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था। वो मुझे अभी भी याद है। वो ही इज 10 years old, तो ही इज लाइक कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मम्मी। तो मैंने बोला मुझे तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। क्या बोलते हो आप, स्पोर्ट्स लगता नहीं आपको देख के। मैंने बोला हाँ, देख के तो किसी को कुछ भी नहीं लगता, लेकिन मुझे तो स्पोर्ट्स पसंद है। तो फिर आप अभी जाया करो, खेला करो। ही इज लाइक दैट। तो मैंने बोला अभी कौन खेलता है, अभी कुछ नहीं होने वाला मुझसे। हम्म। तो फिर ये सब चीजें थी। तो फिर बोलते ना, कहीं किसी ने हम्म। ये किया था मेरे ड्रीम को। तो मैं सोची बात तो सही बोल रहा है, मैं ट्राई कर सकती हूँ, आई कैन ट्राई। तो फिर हम्म। मैं मैराथन में ट्राई करती हूँ अभी। तो सीमा, वाओ। वो फर्स्ट ट्राई था मेरा, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट कोई जिमिंग, कुछ नहीं। लाइफ एकदम बस बच्चे फैमिली, उसी में मेरी लाइफ थी। तो मैंने बोला एक तो मेरे को मैराथन करना है। मेरे बेटे ने मुझे याद दिला दिया, और मेरे जो दिन बीत गए थे वापस मुझे अभी वो एक तो करना है, जस्ट फॉर फन। क्योंकि मैराथन हमारे टाइम पे नहीं था, बॉम्बे में नहीं था, हम्म। तभी में होते थे, बॉम्बे में बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ वो हाँ। 2-3 से स्टार्ट हो चुका था। तो राइट। मैं रन करूँ, एक रन में मैराथन करूंगी, वो भी बॉम्बे वाला, और जो बिग रन हुआ। तो फिर मौका नहीं मिला। फिर 1 साल 2 साल गए, फिर लेकिन मैंने एक बार फाइनली रजिस्टर करके हिम्मत की और मैंने 21 किलोमीटर किया। वाओ। वाओ। तो वो मुझे भी बहुत शौक था अपने लिए कि मैंने वो कर लिया विदाउट एनी प्रैक्टिस। एक्सीलेंट। बहुत हाँ, बढ़िया। बस वो तो है। उस दिन से फिर मैं रुकी नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आ गया। गॉड हम्म। का मेरे ऊपर वो रहा है ब्लेसिंग्स। मैं हमेशा गॉड को थैंक यू बोलती रहती हूँ कि इट्स लाइक वो पता नहीं क्या था, वो बच्चे के थ्रू मुझे पूछना उसका, और मेरा हम्म। एक रन करने का ये रखना। फिर हम्म। मुझे वहाँ मुझे सब हस्बैंड भी बोले, फादर इन लॉ भी बोले, बच्चे तो बोलते ही रहे कि मम्मी अभी आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से हमेशा रन करो। हम्म। मैंने सीमा पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने वाकई जिम ज्वाइन किया, अपने फिटनेस पे वो काम किया, और फिर मैं करती रही। वेरी फिर नाइस। हाँ, काफी रन किए यहाँ से, मतलब काफी स्टेट्स में मैंने रन किए। अभी हम्म। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं शिकागो भी पहुंच गई रन करने। हाँ, शायद देखा था मैंने। यार देखो, आप में वो बात थी, वो कैलिबर तो था ही, बस थोड़ी सी थे ना, वो थोड़ी सी ट्रिगर चाहिए थी, वो पुश चाहिए था, बस वो हाँ वाली बात। हाँ, एक एज के बाद आपको लगता है ना कि आप मॉम हो गए तो आप शायद वो सब नहीं कर पाओगे जो स्कूल कॉलेज में हम करते हैं। जो कॉलेज डेज में होता है वो ऐसा लगता है कि आफ्टर पेरेंट आप वो नहीं कर पाते हो, वो नहीं होगा आपसे। और मेरा जो चॉइस था स्पोर्ट्स का वो थोड़ा अलग था, आउट ऑफ द बॉक्स था। ओके। और मुझे कोई शौक नहीं है पर्सनली, मुझे और कोई शौक नहीं है। वो हम्म। एक इच्छा से अंदर से रहा है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं खेलूंगी। और मैं खेलती थी, बैडमिंटन हुआ, ये हुआ, बच्चों के साथ खेलना, वो सब मैं करती थी। और इवन मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्स में अच्छा, मैंने उनको भी वो किया है। मेरा हम्म। बच्चा अच्छा है, अच्छे लेवल से गोल्ड हम्म। मेडलिस्ट। हाँ, और बेटी मेरी कोरियोग्राफर एंड ऑल, सब स्पोर्ट्स में वगैरह सब खेले बच्चे। तो फिर उनको लगता था कि नहीं मम्मी कर लेगी। तो फिर मैंने जब एक किया तो बच्चों ने भी पुश किया मुझे, जैसे हम बच्चों को पुश करते हैं, तो एक समय है कि बच्चे मुझे पुश करने लगे। मैं आपको मैं आपको जहां जहां जाना है आप जा सकते हो। हस्बैंड ये करने लगे सपोर्ट कि नहीं आप अच्छा करते हो, इसके पहले स्टार्ट की होती तो और अच्छा हो जाता। दैट। हाँ, बट लेकिन वही ठीक। बात, जब जैसे जैसे लिखा है, जैसे होना है वो तब तब वैसे वैसे चीजें आपकी लाइफ में होती रहती है। ये है तो है कि हर। सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आप अगर अपने पैशन को भी फॉलो कर लेते हो तो फिर हम्म। आपको यूनिवर्स आपका हेल्प करता है। मुझे तो यूनिवर्स हम्म। ने हेल्प किया है कि सपोर्ट मिलता गया, और वो हम्म। क्राउड मुझे प्यार रिस्पेक्ट भी मिलता गया। मेरे हम्म। मैराथन के क्राउड्स काफी अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं, काफी बड़ा ग्रुप है। तो मैं सब एंजॉय करने लगी वो लाइफ।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुन के इतना अच्छा लग रहा है, सो इंस्पायरिंग, डेफिनेटली। अच्छा, थैंक दूसरा प्रश्न मेरा है कि आप होम मेकर से फिर मैराथन तो चलो मैं समझ गई, अब उसके जो आगे का जो इतना हायर लेवल है, जो होम मेकर से ट्रेल ब्लेजर कैसे बन गए यू, वो भी मैंने देखा आपका बढ़िया सा, आपने यू वेंट टू द बेस कैंप एंड वो सब, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो वो जर्नी कैसे रहा आपका, वो आपने कैसे चुना और उसको किस किस हद तक आप ऐसे आगे बढ़ पाए और कर पाए, और कैसा वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो ऐसा रहा कि जब मैंने 2 साल तक मैराथन कंटिन्यू किया और हम्म। खुद को फुल मैराथन तक लेकर गई, 42 किलोमीटर। फिर मैंने 32 किलोमीटर वो अल्ट्रा रन भी मैंने किया। 6 आवर हम्म। अल्ट्रा रन होता है, जो आप 6 आवर कंटिन्यू आप रन करते रहते हो। तो हम्म। ऐसे धीरे धीरे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बढ़ता गया। और मैं जो हम्म। क्राउड, मैराथन क्राउड एक ऐसा क्राउड है ना जो आपको कभी भी मोटिवेट करता है, हम्म। डिसकरेज कभी नहीं करता। हम्म। तो जो एक आप ऐसे क्राउड में होते हो कि वो आपको हमेशा इंस्पायर करता रहता है। हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना सीमा वहां से बढ़ा है। हम्म। मैं किसी का ऐसे जैसे आज मैं आपसे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी। हम्म। एंड बंदा सो इम्प्रेसिव, मैं इतनी इम्प्रेस हो गई। मतलब उसके वो जो बायोडेटा था ना उसका, उसमें क्या नहीं था। तो मेरे मेरे माइंड में आया, दैट टाइम आई एम इन माथेरान रन, आई ओके। सॉ दिस। यस। तो मैं, मेरे मन में एकदम अचानक से, अब बोलते हैं ना, आ जाता है। तो वो आया कि अगर कभी किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया या बाय चांस किसी को मुझे अपनी चीज बतानी है तो मैं क्या बताऊंगी, मैंने क्या किया है। हम्म। और वो जो आया अंदर ना थॉट कि मैंने क्या किया है, तो फिर मैं सोची मुझे ऐड करना है अभी मेरी हर चीज। राइट। ऐसे एक वो कॉन्फिडेंस आया। और हम्म। उस जब मैं माथेरान के रन के लिए गई थी, मैंने 10 किलोमीटर का ही रजिस्ट्रेशन किया था। ओके। और नवरात्रि का फास्ट था, मैं 9 डेज का। वो बीच में हम्म। वो रन था, 5th डे या 6th डे था भी था। राइट, राइट, राइट। हाँ हाँ, तो फिर मेरे को इतना आया, मैं गई, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अभी चेंज कर सकती हूँ अपना ये रन का रजिस्ट्रेशन, मेरे को अभी 21 करना है। हाँ। तो 3 फ्रेंड्स थे, वो लोग हंसने लगे, बोले तू पागल हो गई, तू बस कर, तेरा 9 दिन का उपवास है, ऐसे वैसे काम नहीं करते। 10 किलोमीटर कर और निकल। मैं हम्म। बोला नहीं, आज मेरे को अगर ये अलाउ करेगा तो मैं करूंगी। तो उसने बोला मैम आप अगर इतने वो हो तो फिर हो सकता है, बस आपका वो जो बिप होता है वो आपको हम लोग लिख के देंगे, आपका वो प्रिंट नहीं मिलेगा। राइट। मैंने बोला इट्स चलेगा, मुझे 21 किलोमीटर करना है अभी। उस वक्त मेरे अंदर वो आ गया कि अब मुझे अपनी हर चीज को अपग्रेड करना है। राइट। और फिर मैंने खुले आंखों से सपना देखना शुरू कर दिया पागल बच्चों की तरह, कि मुझे कैलाश मानसरोवर ट्रैक जाना है, मुझे एवरेस्ट बेस कैंप भी करना है। ऐसे सब चीजें मैं वो करने लगी। तो फिर वो 21 मैंने किया अच्छे से और मैं सही सलामत घर पे आ गई। सबको बताया, सब एक्साइटेड थे, खुश थे सब। तो मैंने बोला मुझे यही करना है, अपनी बेटी से मैंने बोला। तो बोले अभी आप कर ही रहे हो, करते रहो, तो जो भी करना है। ओह। लेकिन हस्बैंड थोड़ा डरे, बोले नहीं इतना फिटनेस लेवल नहीं है आपका कि आप एवरेस्ट बेस कैंप है कॉल जाओ। तो फिर मुझे उनको अब बताना पड़ा कि मेरा फिटनेस लेवल कैसा है। तो फिर मैं सीरियस हो गई और मैंने हम्म। अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया, जिम ट्रेनिंग, रनिंग भी बढ़ा दिया अपने आप को, मतलब 2 घंटे में देने लगी सीमा। और अपने हम्म। डाइट पे भी मैंने कंसंट्रेशन किया। ये बात तो सच है, जब कॉन्फिडेंस इनको भी नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे जाऊंगी। इसलिए कि आपको आके सेफ आना भी है। हम्म। एक नॉर्मल नॉर्मल इसमें तो वही है। और मेरी एज एज भी मेरी नहीं थी जब मैं 48 में मैंने पूछा था, जब मैं 48 की हो गई तो नहीं किए। तो मैंने 2 साल बहुत मेहनत किया, मैंने 100 किलोमीटर वॉकाथॉन भी किया। हम्म। मैं मिलिंद सर से मिली थी, मिलिंद सर बोले कि आप कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, सिर्फ विल पावर होना चाहिए। वही। बस इतना ही। हाँ, तब मुझे भी लगा कि विल पावर तो है मेरे पास, क्योंकि ये तो मेरे अंदर से आया ना कि मुझे करना है कुछ। तो विल राइट। पावर। लेकिन ये फिटनेस थोड़ा सा डाउट है, सबको डाउट है सर मेरे घर में। तो इसलिए कि हम्म। कुछ डाउट, आप एक बार स्टार्ट करोगे तो सब हो जाता है। तो वो हम्म। मैंने डिस्कस किया और फिर मैंने सोचा कि
फिर मैं 50 इयर्स की हो गई। हम्म। तो मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया कि मैंने बोला कि देखो अब इसके बाद तो अब आप भी समझ सकते हो, लेडीज बॉडी मेनोपॉज एंड ऑल, फिर मैं नहीं हाँ, कर पाऊँ। हाँ, मैं राइट। बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगी, फिर मेरे मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैं 4 साल से मैं सपना देखती हूँ, मुझे बताने दो। तो यस ही इज लाइक कि हाँ बात तो सच है, अभी मेनोपॉज एंड ऑल आएगा तो फिर तो बॉडी आपकी और डाउन होने जाती है, आप कितना भी आपको वो नहीं कर सकते हो, राइट। पुश नहीं करोगे। तब मैंने फिर एवरेज बेस कैम्प, मैंने वो इट्स लाइक बोलते हैं ना वो 2 वीक के अंदर मैंने 2 वीक के पहले रजिस्टर किया एवरेज बेस कैम्प के लिए, साइन अप किया, सब किया, शॉपिंग की और मैं निकल गई। मेरा 50th बर्थडे मैंने एवरेज बेस कैंप पे मनाया। वाओ। मैंने को गिफ्ट किया और मुझे बहुत अच्छा, और वो भी ग्रुप बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि मैंने बहुत कुछ बोला, मैंने बोला अब मैंने जो चाहा आपने मुझे दे दिया, इस एज में दे दिया। जबकि चाहा मैं एक बच्चे की तरह, एक बच्चे को जो चाहिए था उस एज में मिलता है। यंग एज का ये जो काम मैं कर रही हूँ ये तो यंग एज का काम है, लेकिन आपने मुझसे 50s में करा दिया और मुझे गिफ्ट दे दिया। बहुत बहुत थैंक यू मैंने बोला गॉड को। और ऐसे मेरा कैलाश मानसरोवर ट्रैक भी हुआ था, कोविड के पहले मैंने किया था। हम्म। तो बंद भी हो गया कोविड के बाद, वो बंद, हमारा जो ग्रुप गया था वो लास्ट ग्रुप था, उसके बाद ओके। कैंसिल गई थी, कोविड में बंद हो गया, और फिर कोविड के 3 साल बाद चालू हुआ, अभी 2 साल पहले ही चालू हुआ वापस कैलाश मानसरोवर। ओके। ओके। और प्रेस बेस कैंप का तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इट्स बहुत वेरी बढ़िया। टफ, कहूंगी कि Right. हल्की उठा जाए, इट्स वेरी टफ, लेकिन तो वहाँ का मौसम, मौसम का कुछ भरोसा थोड़ी ना है, कैसा क्या है, बर्फ बर्फीला है वो सब। एक दिन में ना बारिश, धूप, स्नोफॉल तीनों हमने देखा है। तो कब आप स्वेटर पहन रहे हो, कब आप रेनकोट पहन रहे हो, और कब आप ज्यादा माइनस में हो वो अलग जैकेट पहन रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, इतना कंफ्यूज है वहाँ। लेकिन इट्स वंडरफुल, आई एम वेरी या हैप्पी, इट्स वंडरफुल। और फिर एक्सेल। दूसरा आप पूछ रहे हो कि मैंने, मुझे इंटरनेशनल रन करने का भी एक शौक था हम्म। कि इंडिया में तो बहुत जगह मैंने किया है, अब थोड़ा एक इंटरनेशनल बनना चाहिए, तो भी हो गया, बच्चों ने वो भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन किया मेरे बेटे ने, फिर मैं उसके पास गई इंडियाना, फिर वहां से हमने शिकागो में रन किया, वो भी मैंने 21 किलोमीटर किया था विथ फ्लैग, विथ नौवारी। वाओ, बहुत वेरी नाइस, सो इंस्पायरिंग। बहुत बढ़िया, सुन के इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं समझ ही सकती हूँ आपके जो जो सपने आप चाहे, यू चेस्ड योर ड्रीम एंड यू मेड इट आल्सो टू हैपन। वही आपने में वो बल, वो अपने अपने बलबूते में। ड्रीम देखना ही जरूरी है, अरे वही इसलिए है हम, आपने जो, सही क्योंकि आप बात है। सपने देखो, अपने सपने देखो, सपने को कभी वो मत करो, क्योंकि जो सपने होते हैं ना वो आपके अंदर से आते हैं, हम्म। आप किसी को कॉपी नहीं करते हो, आप किसी को वो नहीं करते हो, आपके अंदर से चीज आती है। सही बात है। और फिर जब वो अंदर से चीज आती है तो उसमें आपका ईश्वर का, आपको यूनिवर्स का आपको हेल्प भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ब्लेसिंग्स भी मिलती है। और यही मैंने बच्चों को भी सिखाया है कि नहीं, सपने देखो और उसको पूरी करने की कोशिश करो। वही, वो जुटे रहना चाहिए बस, अपने जो वो अपने मुकाम तक पहुंचने तक अपने जुटे रहो, अपने करते रहो, और हार ना मानो, अपने में विश्वास रखो। बहुत बड़ी बात, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इतना जी सो इंस्पायरिंग। अच्छा, मेरा और एक प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न को थोड़ा सा हम आपकी तरफ से हटाकर, मैं अभी महिलाओं पे ही थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगी कि हाँ यू हाँ। थिंक कि थोड़ी चेंजेस अभी आई है महिलाओं पे, यू थिंक दे हैव प्रोग्रेस रिमार्केबली, क्योंकि अभी इतना पेट्रियार्कल सोसाइटी तो हमारा अभी भी है, चेंज होने में तो मुझे लगता है इस जन्म में कितनी तक होगी, हो रहा है लेकिन स्टिल स्लो। सो डू यू थिंक विमेन हैव प्रोग्रेस, और कुछ बदलाव आया है महिलाओं में, स्पेशली कोई भी उम्र की ले लीजिए आप, एनी एज ग्रुप, 30s 40s 50s 60s, सो यू थिंक women have progressed हर फील्ड में होगी? सो मच, अगर पूरा क्राउड देखा जाए तो उसमें आई थिंक 60% इज ओनली ग्रोथ इज देयर, हम्म। 40% लोग अभी भी उसी उसमें हैं, उसी बोलते हैं ना अपने कवर के अंदर ही हैं, शेल के अंदर ही हैं, कि उनको कुछ मतलब नहीं है। हम्म। मतलब स्कूलिंग हो गई, कॉलेज हो गया, जॉब किया नहीं किया, कैरियर है नहीं है, बच्चे हो हम्म। गए, चीजें हो रही होने दो।
हम्म। वो उसमें सेटिस्फाइड है। कुछ क्राउड ऐसे होते हैं, और कुछ क्राउड ऐसे होते हैं जैसे आप हो, मैं हूँ, हम लोग हैं, हम लोग लगे रहते हैं, हम लोग सिचुएशन पे नहीं डाल देते हैं चीजों। हम राइट। सिचुएशन से बाहर, इट्स लाइक अगर मैंने भी किया या आप कर रहे हैं तो हम वही 24 आवर्स हमारे पास भी है, वही 24 आवर्स उनके पास भी जो नहीं करते। ट्रू। इट्स लाइक वो है, वो थोड़ा सा इंडिया में टाइम लगेगा। हम्म। हम्म। हाँ, हम्म। है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन होना चाहिए। मैं तो हम्म। जितने जो भी हैं मेरे से छोटे लोग जो मेरे टच में हैं, तो मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि देखो भाई, ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा, अब काफी लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास वो हम्म। वही 24 आवर्स है। उनके ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने कैरियर को बनाया या अपने ड्रीम को परस्यू किया तो उनके बच्चे स्पॉइल हुए, ऐसा कुछ कहीं कहीं ये भी डर है फैमिलीज में, पेरेंट्स में, कि अगर हम अपना ड्रीम परस्यू करते, नॉट ओनली लेडीज, इवन डैडीज ऑल्सो, कि तो कहीं ना कहीं हो जाएगा फैमिली में, बच्चों के लाइफ में, ऐसा कुछ एक वो हम्म। डर बना हुआ है। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर हर कोई फिटनेस की तरफ अपने आप को रोज आधे घंटे दे, ये सबसे एक हम्म। बेस्ट तरीका, चाहे बच्चा हो, कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, मेल हो राइट। फीमेल, अगर वो मेडिटेशन को अपना रहा है या वो एक्सरसाइज को अपना रहा है, वो हम्म। आपको काफी एक्टिव बनाता है, वो आपके काफी थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। वेरी ट्रू। वो चाहना पे भी डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि नहीं अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना। कुछ हम्म। लोग कर लेते हैं कि जैसे चल रही है लाइफ चले, नहीं कुछ लोग हम्म। एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, सामने वाला कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो हम्म। जो चाह रहा है, तो उसके लिए ये एक टिप अच्छा है कि आप रोज सुबह जो भी आपका रूटीन है उसमें हाफ एन आवर और पहले उठो और अपने आप को दो, राइट। अपने आप को दो। जैसे आजकल तो कितनी बातें होती, जर्नल लिखो, हम्म। अपने ऐसी चीजों को एक करो, खुद को एक्सरसाइज में डालो। राइट। आप वो एक हेल्दी, इट्स लाइक वही हेल्दी पेरेंट्स हैं तो हेल्दी बेबी भी होगा, वो बेबी भी वही रूटीन देखेगा, वो भी वही ट्रू। करेगा। ट्रू। ये चीजें हैं, तो ये थोड़ा हम्म। सा होना इंडिया में हो तो रहा है, लेकिन कई कई जगहों पे आज भी ऐसी चीजें हैं जो हाँ। बहुत ही वो है, जिसको काफी अभी लगता है सालों लग जाएंगे ठीक होने में, लेकिन काफी जगहों पे वो अपग्रेड भी हो चुकी है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं तो भी बाहर रह रही 10 साल के बाद आ रही हूँ। महिलाएं तो काफी हद तक प्रोग्रेस तो किया तो है ही, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में, अभी भी छोटे छोटे गांव में जाइए तो वही उनका वही हाल, उनको वही वही उनको बस उसी नजरिए से देखा जाता है कि तुम घर गृहस्थी संभाल लो, बच्चे कर लो, बस उन्होंने पति का सेवा करो, सास ससुर का सेवा करो। तो उसी सिचुएशन में उन्होंने सब कर दिया, बात इधर वो कर। हम्म। आप जब तक आप कोई इंडिविजुअल जब तक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेगा, तब तक उसको हम्म। यह लगेगा कि ये उसको उस पर थोपा गया है लाइफ। हम्म। फिर एक एज के बाद वो शिकायत भी करते हैं। ये आप हम्म। कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट करिए। राइट। और जिसको करने की वो रहती है ना, लालसा बोलते हैं इसको, बहुत करने की वो रहती है कि तलब रहती है कि नहीं नहीं करना है, तो उसका निकलना बहुत आसान है। आजकल हम्म। तो हर चीज अवेलेबल है। आजकल तो राइट। से विलेजेस भी नहीं रह गए आजकल, और काफी विलेजेस में भी लोग काफी एक्टिव हैं। हम्म। हम्म। लेकिन इस बात पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कौन कितना करना चाह रहा है, कितना वो भी अपने आप पे वो काम कर रहा है पे। राइट। राइट। वो तो है, हाँ वो भी है। और कुछ हद तक मुझे लगता है, एक तो सोशल मीडिया भी काफी मदद तो हो आ ही जाती है, कि आजकल सोशल मीडिया पे भी इतना आ गए हैं। जैसे कोई अपना कुकिंग का टैलेंट दिखा रहा है, कोई नाच गाने वाने हर तरह की चीजें। हाँ, और कहीं काफी भी मुझे ऐसा काफी है, और कहीं भी मुझे लगता है कि कभी कभार फैमिली प्रेशर से भी वो करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज वो ऑफ इतनी प्रेशर के लिए वो बेचारे आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये भी काफी है कि उनको दबा के रखा हुआ है। वो समझते कि बस तू इस दायरे की बाहर जा ही मत, तेरा यहीं तक सीमित रहना है। मैं तो इन लोगों को बोलती हूँ कि तो मेंटली बोलते हैं ना, पेशेंट है, हम्म। दिमाग की बीमारी है ये, जो अभी आपने कहा ना, किसी को एकदम दबा है। के रोक देना या बोलना कि बस तुम्हारा यही काम है, ये लोग हाँ। mentally थोड़े से वो होते हैं।
राइट, राइट। गलत है वो है वो चीज काफी जगहों पे, लेकिन क्या है, इन पे हम क्या कर सकते हैं। जबकि पीएम मोदी तो अब देखिए कितने इन्फ्लुएंस को उन्होंने वो किया, अवार्ड दिया। आप बताओ राइट। इंडिया में पहले कभी हुआ है? कुछ नहीं। अब तो और देखो। जबकि मजाक उड़ाया जा रहा होगा स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पे जितने बच्चे एक्टिव रहे होंगे कि पेरेंट्स परेशान, सब परेशान, लेकिन एक समय ऐसा है कि ये मोबाइल, ये आईफोन, ये लैपटॉप, इसी पे पढ़ाइयाँ शुरू हो गई। हम्म। इन्फ्लुएंसर जैसी चीज एक मार्केट में आई और वो इतनी अच्छी आई कि हमारे पीएम ने उनको वो सम्मानित किया। ये कितनी बड़ी हम्म। बात सही बात है। है। अभी जैसे अभी वापस वही चीजें आ रही है, एआई आ रहा है, कहीं काफी हम्म। टेंशन का माहौल है कि अभी एआई आ गया, अब तो कैरियर खराब, ये खराब, वो खराब। चेंज तो होना ही है। ये तो आपने गीता में लिखा है यार कि सही सृष्टि बात का है। हाँ हर टाइम दूसरी चीज बदलेंगी और हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हम अगर वहीं रह जाएंगे तो फिर कौन आके आपको आगे ले आएगा? 50 साल पहले की आप लाइफ जीना चाहोगे, इट्स इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो, हर जगह दुनिया देखो, सब आगे बढ़ रही है। तो अगर बहुत हम भी, हमारे पास है, इतनी टैलेंट है, इतनी पोटेंशियल है हमारे देश में। एक तो आबादी तो है ही, उसके अलावा भी आप देखो इतनी टैलेंट, अब बोलते हैं ना, कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन अगर हम उसको इसी जरिए से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोगों इन को पता भी नहीं चलेगा। वी आर यंगेस्ट, करेक्ट। है ना? तो इतनी लास्ट की वी आर यंगेस्ट क्राउड, 80% यंग पीपल अपने यहाँ है, 30 to 35 ईयर्स तक। वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत, और करना बहुत भी चाहिए। करना भी चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए। वेरी जरूरी गुड। है। समय के साथ जो चला नहीं कुछ पाएगा, जो समय के साथ नहीं चला, वो जो अपना ही, जो जिस जो क्राउड की आप बात कर रहे हो वो अपने उसमें रहेगा, तो वो कहाँ चलेगा? वो नहीं चल पाएगा। वो मुश्किल है, फिर बताना ही मुश्किल है, फिर तो गलत है। हम वहां पे वेरी गलत हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है वो क्राउड के लिए तो। वेरी ट्रू। अच्छा, डॉक्टर धर्मेंद्र, मुझे और एक प्रश्न पूछना है कि आप हाउ डू यू हैंडल सेटबैक्स? जैसे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई या किसी ने आपको नेगेटिव, चाहे वो घर पे हो, फ्रेंड सर्कल हो, या जहाँ पे भी, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? नेगेटिव सेटबैक्स आपको बहुत दिल में चोट पड़ी, लेकिन हाउ डू यू हैंडल दैट? ये तो है। मेरे पास अगर क्राउड है तो दो आपके अच्छे हैं, 8 तो वैसे ही। ये तो, ये भी मैं आगे बोलूंगी सृष्टि का ही नियम है। जब हम्म। ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसको नीचे खींचने के लिए 10 लोग खड़े हैं। हम्म। वो कोई एक ही होता है जो बोलता है कि नहीं तू जा ऊपर, मैं तेरे साथ हूँ, हम्म। या आपकी खुशी में खुश होता है। हम्म। मेरे केस में मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही, और मैंने जैसे कहा ना, बचपन में भी हमारा ऐसे ही परवरिश हुआ है, तो पेरेंट्स अच्छे थे, तो तभी भी हमको कभी लगा नहीं कि मुझे मेरे किसी फ्रेंड का मुझे वो चाहिए कि हम्म। वो अच्छा बोले। तो हम्म। वो बचपन से वो मेरे अंदर था कि मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा खुश हैं, आई एम हैप्पी। फिर मेरी कोई दो फ्रेंड अच्छा से बात नहीं करी, इट्स ओके। एक हम्म। चाइल्डहुड मेरा ऐसा ही है आदत। और हम्म। अब तो हम समझदार हो ही गए, एक दो बच्चे हो गए तो हम तो वैसे समझदार हो जाते हैं, उन बच्चों को रोज स्कूल जाते, ले जाते हैं, उनको पढ़ाते करते, हमारे अंदर तो समझदारी आ जाती है कि अगर आपके पास 100 का क्राउड है तो कोई नहीं है कि वो 100 के 100 आपके अच्छे, आपके लिए अच्छा बोलेंगे। ट्रू। वो लेके चलना है कि 60 और 40 का रेशो होगा, आपको एक्सेप्ट करना। तो इससे मुझे कोई टेंशन नहीं आता है। हाँ, मेरे हम्म। साथ जो घर के अंदर है वो लोग अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तब मुझे फिर टेंशन आएगा, क्योंकि वो मेरे अपने लोग, राइट। मेरे सॉस, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, अगर उनका कहीं डिस्टर्ब हो रहा है कुछ मेरे मेरे कुछ करने से, मेरा मैं अपना टाइम उधर ना देके मैं अपने इसमें दे रही हूँ, वो सब मैं मैनेज कर लेती हूँ अच्छे से। क्योंकि मेरा हम्म। मेरा जो शौक है वो भी मेरा अर्ली मॉर्निंग वाला ही है ना, मैराथन तो अर्ली मॉर्निंग हो जाते हैं। जब तक बच्चे हम्म। उठते हैं तब मैं घर आ जाती हूँ, हम्म। तो राइट। वो मैनेज हो जाता है। तो रही बात वो क्या कैसे टिप्पणी करते हैं आप पे, क्या वो करते हैं, वो तो उसको देखेंगे तो फिर मैं तो, मेरा तो एक रन की 260 राइट। पॉसिबल ही नहीं था। वही बात है। और फिर कुछ ऐसा भी है, आप करते भी हो क्योंकि
आप सब करके भी जाते हो तो एक तो किसी को मौका भी नहीं मिलता होगा। हाँ, इट्स ये लाइक भी एक मैराथन। हाँ, वो मैं एफिशिएंट। आपको, हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि एज अ मॉम, एज अ वाइफ, हाँ, ये बात है। तो मैं स्टार्टिंग में मेरा मैराथन फ्राइडे से शुरू हो जाता था। किचन में कुछ कम है तो उसको अरेंज करना, सैटरडे को इतना अच्छे से सब करना कि संडे को अगर मैं 10 से 11 बजे घर मॉर्निंग में जाके, तो मेरे बच्चों को ब्रेकफास्ट और बाकी चीजें रहे अवेलेबल। और फिर मेरे बच्चे जब बड़े हो गए ना, 16 और 10, डॉटर 16 की हो गई थी और ये 10 इयर्स का हो गया था, तब मैंने मैराथन शुरू किया सीमा, हम्म ताकि वो संभल सके। हम्म और मैं हर वक्त हूँ बच्चों के साथ ही, फोन हमेशा हाथ में रखता है एज अ मॉम, आप भी जानते हो। फोन हम हम्म कहीं नहीं, ड्यूरिंग रन ऑल्सो। हम्म तो वो हमको थोड़ा सा हमारा, अगर हमें अपना पैशन पूरा करना है तो हमें ड्यूटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैंने वही कहा ना, अगर इंसान को कुछ चाहिए, कुछ करना है, आउट ऑफ द हम्म, बॉक्स कुछ आपकी इच्छा है, सपने, तो आपको और 1 घंटा पहले उठ के वो करना पड़ेगा। वो हाँ, तो आप है। बच्चों, हस्बैंड का या फैमिली का टाइम वो नहीं कर सकते, वो तो है। इस लाइक हम हम्म अपनी ड्यूटी से करें ना, हम्म, हम वेरी उसमें ट्रू। चोरी, फिर वो आपको आगे चल के फिर आपको, हाँ, एज अ मॉम, एज अ वाइफ, हम, मुझे भी गिल्ट लगेगा, एज अ डॉटर इन लॉ मुझे गिल्ट लगेगा कि अरे मैंने किया। और वो चलता है माइंड में, वो ऐसा नहीं, हाँ, करके जाओ तो वो कॉन्फिडेंस देता है, मैं तो सब करके आई, हम्म, मैंने कुछ किसी का मिस नहीं किया, और मैं जाने के कोई बाद चुप, वापस भी। राइट, कि अब रिलैक्स हो कि किसी को हाँ, कुछ शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। आप सब करके आए हो, सब तो हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप भी रिलैक्स हो, वो भी रिलैक्स्ड है। वो भी रिलैक्स है कि हाँ, ये तो सब करके गए। राइट। फिर आपको लॉन्ग ट्रैक जाना है, 10-12 दिन वाला ट्रैक है, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप रहा, जैसे कैलाश मानसरोवर रहा, जो 2 दिन का ट्रैक है वो तो इट्स ओके। तो वो फिर वो फैमिली फिर आपको रोज कॉल करती है, हम्म कैसे हो, तो आपने हम्म किया है, तो वो एक अटैचमेंट बना रहता है। हम्म, और आज के जमाने में तो आपको पता ही होना चाहिए बच्चों के साथ अटैचमेंट रखना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल है। वो तो है, वो तो मैं भी दोनों, मानती हूँ। एकदम, दोनों। एकदम दोस्त, एकदम फिर आप एक उम्र के बाद एक दोस्त बन जाते हो। बच्चे यस, जब बड़े हो जाते हो, यू आर लाइक अ फ्रेंड ना, दे आर लाइक अ फ्रेंड, कि हर हर चीज आप एक्सचेंज करते हो। और वही क्या कि वैसे मुझे वैसी परवरिश मिली थी, मेरे पेरेंट्स एज अ फ्रेंड थे हमारे साथ। तो वो हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे अंदर भी गुस्सा है, इरिटेशन हम्म है, फिर मैं वो हम्म याद रखता था, तो मम्मी ने तो ऐसा नहीं किया, पापा ने तो ऐसा नहीं किया, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, वो एक क्वेश्चन हम्म मार्क रहता। तो फिर मैं वो हमेशा लेके दिमाग में, जहन में हमेशा चली हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे ही नहीं करना, मुझे उसका करके फिर जाना। कितनी बार क्लैश होता था, उसका आर्चरी जाना है उसको और मुझे भी जाना है रन को, तो वी यूज टू पैक टुगेदर, लिव हम्म, टुगेदर हाउस, उसको उधर करके फिर उधर जाना सब। हाँ, नाइस, तो बहुत वो बढ़िया। ऐसा है कि आपको 24 आवर तो थोड़ा आवर बढ़ाना पड़ता है खुद में, हाँ, वो बहुत करना अच्छी पड़ता बात है, वेरी नाइस। देखो, मैं, मुझे लगता है जिसको जो करना है वो कर ही लेते हैं, हालात कैसे भी हो। मैं भी है। इस हालात बात को मैं भी सहमत हूँ, जिसको शक्ति कुछ करना है वो कर ही हालात लेते हैं। आपको बन जाते, अगर इच्छा प्रबल हो तो हालात आप भगवान बना देता है फिर वो। बना भी देते हैं, और मैच्योरिटी भी अपने आप में है, सिचुएशन को हैंडल करना भी हमको आती है, तो जी वो, हो ही जाता है, एक तरह से हो ही जाता है। जी, क्योंकि आपको पता है कि ये है आपका जो उद्देश्य, उसको तो करना ही है किसी हाल में भी, तो हाँ, हम वो कर ही तो लेंगे। जब आप मम्मी बन गए तो आपको वो तो करना ही है, वो बच्चा तो लाइफ में आया है इस अर्थ पे, तो आप, तो आपके भरोसे आया है। वही तो, वही है, राइट। हम उसको सपोर्ट दे, 2 साल होते हैं ऐसे काफी लोग, मैं तो पता है एज अ डॉक्टर भी मैं सबको वही एडवाइस देती हूँ। लोग बोलते हैं ना कब बच्चा होना चाहिए, कितने साल के बाद होना चाहिए, मैंने बोला बच्चा पहले करो मत करो, तो उसको अपना कैरियर को आपको बंद करना पड़ेगा, हुँ, या तो आप कैरियर पूरा कर लो फिर आप बेबी को लाओ अर्थ पे। वही, बेबी वही। आने का आपको पता है कि 6 मंथ का जो लीव मिलता है आपको सीमा, और वो 6 मंथ हाँ, में बेबी क्या हो गया, आप उसको छोड़ के आप जा रहे हो, फिर वो आप तो 10 फिर कि वो बेबी आपका नहीं है, वो बेबी मुझसे हुँ, ऐसे बात कर रहा है। हुँ, तो बॉन्डिंग और नहीं बनेगी ना, तो बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी।
ये कैसे बनेगी? इट्स लाइक वो बोलते हैं ना, सिर्फ पैदा करने से आप पेरेंट्स नहीं बन जाते हो। ये बात एकदम सही। आपको रोज पेरेंट बनना पड़ता है। एग्जैक्टली, और वो भी 100%, 99%, 100%, वो 100% आप फुल भी होता है डिवोट जब देना। सिचुएशन पड़ने पे बच्चा आपके साथ है, हम्म। नहीं तो बच्चा तो बहुत सारी सिचुएशंस होता है बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। और जहाँ एक बार राइट। गैप है, वो गैप को आप फिल नहीं कर पाओगे। दुनिया इतनी स्पीड में आगे जा रही है, वही वही, वो तो है। वो ये गैप तो फिल मैं भी। नहीं। तो मैं अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, मैं जो भी मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं उनको यही गाइड करती हूँ, पहले आप या तो कैरियर एकदम फोकस हो, तो कैरियर को आप हाँ। अच्छे से परस्यू कर लो। हम्म। तो मेडिकल भी आगे जा चुका है, आप बेबी को बाद में लाओ। लेकिन जब बेबी को लाओ तो बेबी को उसका 5 इयर्स स्टार्टिंग का उसको आपको देना पड़ेगा, वेरी ट्रू। या तो फिर उसके बाद आप फिर दोनों बैलेंस कर सकते हैं। हाँ। इट्स अप टू हाउ यू हैंडल योर सिचुएशन, योर थिंग्स। एग्जैक्टली, वो तो है। क्योंकि फिर क्या होता है, एक फिर बच्चे को तो हम ला लिए, आ गए इस दुनिया में, लेकिन अब एक सही ढंग से उसकी परवरिश नहीं होगी, आपको समय नहीं दोगे उसको, उसका जो जिस तरह से नर्चर करना नहीं दे पाओगे, तो बच्चे में भी काफी ट्रॉमेटाइज आ ही जाती है, ये बातें आई भी जाती है, वो सहमी सा हो जाता है, डरा सा रहता है। इतने प्रॉब्लम मैं देखती हूँ आजकल, आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ, कि पेरेंटिंग इज बिकम सो डिफिकल्ट नाउ, सो आई कांट, मैं बोल नहीं पा रही, मैं शब्द ही नहीं मेरे पे, जिस तरह से मैं देखती हूँ आजकल माएँ भी इतने उनके पास रेजिलियंस नहीं है, टॉलरेंस लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, कारण जो भी हो, कारण जो भी हो, लेकिन वही एंड है। रिजल्ट इज अ सफरर, अच्छा उनके सफर रिलेशन कर। ब्लैक हो जाता है ना, वो एक सबसे बड़ा कारण है बीमार होने का। राइट। तो वो सब तो मेडिसिन भी जानता है कि वो जो लैक हो चुका है ना, वो चीजों को आप कब भरोगे। हुँ, और ये वो एक हर फेज़ में एक ही बार वो टाइम आती है, वो टाइम दोबारा एक, आता नहीं है, एक ही हाँ, बार आती है वो, 5 इयर्स का हो जाएगा, वो वापस छोटा बेबी नहीं होगा, वो वापस आगे ही बढ़ेगा। नहीं रहेगा। इससे थोड़ा सा आप अगर मेंटली प्रिपेयर होके आप अपनी लाइफ को प्लान करते हो, मैरिज, बेबी, कैरियर, ड्रीम परस्यू करना, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। देखिए वही बात है, वैसे प्लान करना पड़ता है हर एक चीज का। और जो चीजें वही, प्लान होती है अच्छी होती है ना लाइफ, जो अनप्लान होती है वो फिर किसी से वो ऊपर सब नीचे हो। डिसरप्टिव हो जाता है, वो डिसरप्टिव हो जाता है पूरा। जो प्लान करोगे पूरा हम्म, परिवार के लिए, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। आप कोई चीज़ प्लानिंग से करोगे ना, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। आपके लिए, आपके तो एज़ अ कपल तो है ही, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन आल्सो, अगर अच्छा यस, माहौल, गुड बैड दोनों ही रिफ्लेक्ट होती है मेरे मुताबिक। तो ये चलिए, बहुत अच्छा लगा। बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसी माध्यम से आप महिला को, स्पेशली 50 प्लस, क्या मैसेज देना चाहते हो थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस? 50+ महिलाओं को, लेडीज लोगों को तो फिटनेस में पहले आ जाओ सब लोग। जो जो मुझे हम्म। सुन कभी अगर, तो मैं यही कहना चाहूंगी सीमा, कि आप फिटनेस हम्म। में आ जाओ, जरूरी है। हम्म। हम्म। एक एज के बाद जब ये मेनोपॉज एंड शुरू होती है, लेडीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो मेंटली भी बहुत तकलीफ में आ जाती है। और अगर उसने हम्म। फिटनेस रखा है अपने आप को, तो फिर और उसके अंदर एक शौक जाग जाएगा, फिर हम्म। लेवल पर आप हो जाते हो। हम्म। ये जो है ना, आफ्टर 40 बिकम नॉटी, यस। है है। ट्रू, वेरी ट्रू, मैं भी मानती हूँ उसको, 40 बिकम नॉटी। फिर आप बोल रहे हैं बूढ़े हो गए आप 40 हो गए तो अभी बस लाइफ खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते। अरे मेडिकल साइंस इतना आगे गया, 40-50 में आपको बेबी ला के दे सकता है, हेल्दी बेबी आ। तो आपका जब वो इतना लेवल है, तो आप अपने आप को सिर्फ 1 घंटा दे दो फिटनेस में यार, अपने डाइट पे ध्यान दो, अपने शौक को जिंदा रखो। हम्म। लाइफ तो होती है जिसके शौक जिंदा है, नहीं तो फिर हर आदमी मरा हुआ ही है। सही वो बात क्या, है। वो जो बस 8 से 10 घंटे ड्यूटी की, खाना 2 टाइम बनाया खाया सो गया, ये वो लाइफ, हाँ। कोई लाइफ होती है। तो वो। मेरा तो एक, कि हर कोई मेल फीमेल जो भी हो, हम्म। और हेल्दी फैमिली चाहिए आपको हम्म। चाहिए, तो हाँ, तो आपको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा, खुद को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा। और खुद राइट। को healthy के लिए खुद पे करना पड़ेगा। फिर आपके देखो, वेरी। आप बोलोगे कि जैसे शिकायत होती है, मेरा बच्चा मुझे नहीं पूछ रहा है, मेरा बच्चा मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा है। अरे आप ऐसा कुछ करो, आप बच्चा आपके साथ सेल्फी लेके डाले,
हाँ मीट मॉम, और हाँ, क्या चाहिए? वही सबसे तो बड़ी है। खुशी आपको, हर माँ को वो चाहिए, और वही खुशी चाहिए हर एक माँ को। मुझे भी, आपको भी, हर क्या जो मॉम है उसको यही चाहिए कि मेरा बच्चा मेरी बात करे। तो हम्म वो ऐसे आएगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जियो। और फैमिली को हम्म, भी तो बच्चों को कैसे सिखाना है तो हम सिखा नहीं सकते, हम बच्चों को उस राह पे चल के सिखा सकते हैं। वही है। ट्रू। वो फॉलो करेगा, वो आपको कॉपी करेगा, वो देखेगा कि सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हम्म वो हम उसको, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तो आप करो ना, कुछ अपने काम करो, हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाएगा। वही। एज अ पेरेंट समझो, हम कोई चीज मांगते तो एक बार में नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता। तो वो क्या चाहता है बच्चे से पेरेंट, वो बच्चे से पेरेंट यही चाहता है कि वो डिसिप्लिन में आए, वो उस पर काम करे, उसको कुछ चाहिए हम्म, तो उस पे काम करे और फिर कर दिखाए। तो मैं वेरी सोच, ट्रू। यही रहता है ना, हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, हमने भी अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा किया है। तो वही हमारा भी रहता है कि हमें अपने पे काम करना है, हम अपने पे काम करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। हम्म, दिखेगा ना, नजर आएगा कि नहीं यार इसने इतनी मेहनत की है, आउट ऑफ द वे वही। जाके इसने की है, ये सारा हाँ, अपना काम करके ये अलग से कुछ कर रही है अपने लिए। हम्म, तो वो चीजें नजर आएगी, और कोई इतना भी वो नहीं रहता है ह्यूमन बीइंग की वो उसको नजर नहीं है, उसको इग्नोर करे। वो ऐसे बहुत रेयर केसेस में होते होंगे, बहुत राइट। टफ। हाँ, बाकी हम्म तो हम पर है कि हम लाइफ को कितना इजी बनाए और कितना टफ बनाए। इट्स हम्म, इंडिविजुअल पर। वही। ट्रू ट्रू। लाइफ लाइफ हमेशा तो, हम लाइफ निकलते हैं तो स्पीड ब्रेकर कितने आएंगे आपको नहीं पता। सही बात है। वो तो ड्राइवर का ही खासियत होती है कि वो कैसे अपने गाड़ी को संभालते हुए, स्मूथ करते हुए अपनी ड्राइव पे निकलता है, वो उस ड्राइव को एंजॉय करता है। और वो जहां मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो बिल्कुल ड्राइव एंजॉय नहीं करेगा, वो 50 लोगों से मिलेगा, 50 गालियां देगा रास्ते में, और रोते रोते 50 गालियों के साथ घर आएगा, उसका लॉन्ग ड्राइव खराब। लेकिन उसको पता है इसकी स्टेयरिंग कैसे पकड़ना है, कैसे उसको स्पीड ब्रेकर पे संभालना है, उसका देखिए लॉन्ग ड्राइव फन ड्राइव बन जाएगा। वैसे ही लाइफ, राइट। वेरी हाउ टू नाइस। सिचुएशन, हम्म वही हम्म लाइफ आपको सुबह को मौका देती है, रोज अर्ली मॉर्निंग हमको एक सूरज भगवान वही हम्म दिखाते हम्म हैं, रोज नया दिन है, हम्म, नया काम है, उस पे आज आप क्या सीखोगे ये आपके हाथ। वेरी ट्रू। तो मैं बस वेरी। वैसे लगती हूँ अपना, कि रोज नहीं मुझे नहीं। अपने फिटनेस से शुरू करना है अपना दिन, हम्म, और मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आज मेरा डे अच्छा गया। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और वेरी, आप एकदम सही बोले हो, क्योंकि मैं भी इसी बात को लेके आई ऑल्सो 100% या 100 से ज्यादा 120% मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं मेरा भी वही है। सबका अपना अपना लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका लाइफ का जरिया अलग होता है, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखो, फिट रहो, खुश रहो, और ये ना समझो कि हमारा उम्र हो गया। जितना हम ये चीज ना करें ना, आपको उम्र उतनी पकड़ती रहती, बीमारियां पकड़ती रहती है। मेरा भी वही सोच है, और मैं भी वही चाहती हूँ। मैं खुद, मैं नहीं, जब मैं इर्द गिर्द रहती हूँ वहां की महिलाओं को भी मैं वही, यही उदाहरण देती हूँ कि प्लीज डोंट थिंक दैट लाइफ इज एन, इफ योर लाइफ इज ओवर, नो, इट इज अ बिगनिंग नाउ एक्चुअली। देखा से तो जाए, चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, हम फ्री हो गए, अभी हमारा पार्टी टाइम है, वी हैव टू एंजॉय। आफ्टर 40 तक का टाइम आता है यार, इसके पहले तो आप, हर हर इंसान 40 तक तो सीख ही रहा है, हाँ, उसके बाद जीना शुरू करता है अगर जीना चाहे तो, राइट। बाद ही वो जीता है। तब तक तो सारी ड्यूटीज आ जाते हैं। बचपन में हम एग्जैक्टली। पढ़ाई, फिर हम कॉलेज करते हैं, फिर हम कैरियर करते हैं, फिर हम वेडिंग वगैरह हमारी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर हम फैमिली हो जाती है हमारी, उसके भी सब सेट हो जाता है, उसके बाद आप परस्यू करो सब कुछ। वही। इतने तो ये बड़े तो एक बिजनेस, पूरे हर कोई एक जर्नी है, सफर है ना, हर किसी सबने को। अपना दिखाया हाँ, है कि नहीं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है सबने हम्म, 50 से का वो किया है, तो वो लोग ऐसे नहीं कर लिए ना, एक दिन उठे और कर लिए, ऐसा नहीं हुआ नहीं है नहीं ना। वो नहीं उनका नहीं, मेहनत है, या फिर वो थोड़ा थोड़ा एवरेज कर करते है। हैं। वही। आप एक दिन उठे और आप केएसएफ के मालिक बन के केएसएफ फेमस हो गया, मैकडोनल्ड्स हम्म, फेमस, वो ऐसे एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे नहीं, कितने फेमस होने के बाद वो वहां पहुंचे। हाँ, गिव अप नहीं देना है, लाइफ में कभी गिव अप नहीं देना है, चाहे कोई भी वही। सिचुएशन, लाइफ वही तो है।
हर सिचुएशन पे आपको नया नया टेस्ट देती है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर शर्मिला आपसे बात करके, इतनी इंस्पायरिंग और इतने अच्छे अपने बात उदाहरण दिए और अपने एक्सपीरियंस अपने इंसाइट बताए। सो मुझे लगता है व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा, कुछ जरूरी सीखे, और नए भी अगर सीखे तो अब तो सीख ही ले। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब जिसने स्टार्ट भी नहीं किया, आई एम श्योर आपको देखकर लोग खुद, स्पेशली लेडीज ही, मैं ज्यादातर लेडीज ही बोलूंगी, जो 50 प्लस के, जो उनका जो सोच बदलना शुरू कर दे कि वही एक ही सुई में नहीं रहेगी, लगे अभी 50 हो गई, मेरी मेरी सारे उम्मीदें खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। जब आप कर सकते, हम कर सकते, मुझे आशा है कि हर कोई। और महिलाएं भी कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर शर्मिला फॉर कमिंग यू, टू माय थैंक शो, and it's यू such a मच। pleasure. So delighted, and all the very best for your resilience, your perseverance, और आगे बढ़ते रहिए, और इतने और भी चीजें आप हासिल करते रहिए, और खुश रहिए, और अपना थैंक जो खुशी आप रहिए, and very very soon we will meet again. So take good care यू। of yourself. So थैंक thank you यू। viewers for tuning in, and hope you all enjoyed this talk show as much as I enjoyed hosting it for you all. And I'm sure you would have learned a lot from this fantastic personality. She's so inspiring. And please do not forget to like, share, comment, and subscribe. And again, please do not forget to smile with Seema. So looking forward to bring you another great host very, very soon. So till then, take good care of yourself. Stay happy, stay positive. Dhanyavad. Bye.